Hello everyone, my name is Ajit Kumar, and from today onwards I'll be teaching you communication skills part 2. That's a fourth semester subject, and especially a computer science and electronics and communication engineering subject. I'll be teaching you that particular subject from today onwards. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं आपको आज से कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाने वाला हूँ। और पूरे जो सेमेस्टर है मैं ही ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। जो कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में जो सब्जेक्ट है, तो ये वाला सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज से। तो इसमें जो पर्टिकुलरली ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपके जो सिलेबस में हैं वो 4 टॉपिक्स हैं, उनमें सब टॉपिक्स हैं कुछ, पर स्पेशली 4 टॉपिक्स हैं। एक फंक्शनल ग्रामर है, रीडिंग है, राइटिंग स्किल्स हैं। बट हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, देन हम रीडिंग पार्ट पे आते हैं और फिर हम राइटिंग स्किल पे आते हैं, एंड देन लेटर ऑन वी कम टू द स्पीकिंग पार्ट। बट अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एकदम फंक्शनल से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके 4 पार्ट हैं, प्रीपोजिशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शन एंड टेंसेस। तो पर जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम प्रीपोजिशन से शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। तो बेसिकली प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो अभी वो सेंटेंस जो है जिससे पहले, जिसमें नाउन और प्रोनाउन से पहले ये यूज हो रहे हैं, उसमें ये रिलेशन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर सेंटेंस में, लाइक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज एम आर, हैव, हैज, हैव हैड, तो इन सब एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन, और इवन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन बनाने का जो काम करते हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले पहले ही यूज होंगे, वो कई बार वर्ब्स के बाद भी यूज होते हैं। तो आज हम वैसे वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो जो जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक वर्ड उठा लिया और सब जगह उसी को यूज़ कर दोगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से भी यूज़ होते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही वर्ड यूज़ होते हैं, जैसा कॉन्टेक्स्ट है वैसे ही वर्ड यूज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड कहीं पे भी एट रैंडम उठ के यूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो इसमें जो अंडर वर्ड जो आया है, जो द टेबल से पहले आया है, यहाँ पे जो वर्ड है द टेबल, दैट इज अ नाउन। इसके पहले जो वर्ड आया है अंडर, उसके नीचे दैट अंडर वर्ड इज अ प्रीपोजिशन। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब ये अंडर वर्ड जो है ये इस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। कैट, बिल्ली बैठी है कहाँ? टेबल के नीचे। तो इस पूरे सेंटेंस को रिलेट कर रहा है ये वर्ड अंडर, कहाँ बैठी है? नीचे। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन वर्ड है, इन दैट सिनेरियो, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, ऑन द टेबल, देन जो ऑन वर्ड था दैट वाज गोना बी योर प्रीपोजिशन, वो आपका प्रीपोजिशन होने वाला था। अब ओन कहाँ पे यूज होगा, या अपोन कहाँ पे यूज होगा, ओवर कहाँ पे यूज होगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वो सब मैं आपको लाइन से बताते हुए चलूँगा। अभी मैं ओन के बारे में आपको बता देता हूँ। ओन जो वर्ड है, जो इफ़ एनीथिंग इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक ऑन टेबल,
अगर टेबल के पर्टिकुलरली डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई चीज़ है, जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, टेबल के ऊपर लगी हुई बैठी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि टेबल के ऊपर हवा में बैठ सकती है वो, अब टेबल के एकदम ऊपर बैठेगी तो कांटेक्ट में होगी, उस कंडीशन में ऑन यूज होता है। ठीक है, तो अभी ऑन के बारे में मैं आपको बता दिया है। अभी जैसे हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल जाता हूँ बस के द्वारा। तो यहाँ पे जो बाई वर्ड यूज हुआ है बस के पहले, बस एक नाउन है, तो जो बाई वर्ड यूज हुआ है दैट बाई वर्ड इज अ प्रपोजिशन। अब ये बाई वर्ड मेरे स्कूल के और बस के बीच में एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? बस के द्वारा, बस के द्वारा मतलब बाई बस। तो ये पूरे एक सेंटेंस को रिलेट भी कर रहा है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं। हम आज उनमें से कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स भी होते हैं, जैसे बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, फोर, सिंस। अभी ऑन अपॉन, अभी जैसे मैं बात कर भी रहा था, इवन ऑन, ओवर। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊँगा, डिफरेंस बेसिकली आज नहीं बताऊँगा, वो कल बताऊँगा, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज हम सिंपल कुछ वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अभी पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो जो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि आप पहले लाइन में देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे सिंगल वर्ड, ऑन, एट, इट, ओवर, अंडर, ये सब सिंपल प्रीपोजिशंस हैं जो अभी मैं 2 मिनट पहले आपको बता रहा था। दे ऑल आर सिंपल प्रीपोजिशंस। देन देयर कम्स द कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फिर आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो ए और बी या ऐसे वर्ड्स जो प्रीफिक्सेस हैं उनको यूज़ करके बनाए जाते हैं। दे आर बेसिकली कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ओके। और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अभी मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी होंगी तो यू कैन लेट मी नो, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, एंड आई टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, और मैं आपको फिर वो पढ़ाऊँगा। ओके। तो फिर तीसरे टाइप के जो वर्ब्स प्रीपोजिशंस होते हैं वो होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो जो फ्रेजल प्रीपोजिशंस होते हैं, तो वो जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और एडवर्ब के साथ मिलके जो ग्रुप बनता है प्रीपोजिशंस का, वो जो प्रीपोजिशन होते हैं दे आर कॉल्ड फ्रेजल प्रीपोजिशंस। जैसे इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, ऑन बिहाफ ऑफ दैट, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हर। सो ऐसे जो फ्रेज में, जो ग्रुप में जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं दे आर कॉल्ड फ्रेजल प्रीपोजिशंस। I hope you are getting my point, and even if you are not, you can let me know in comments. ओके। तो आज हम ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज हो सकता है, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी जो लाइन से आ रहा है हम उसको पढ़ते हुए चलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन वर्ड यूज हो सकता है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज अ प्रीपोजिशन वर्ड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन वर्ड। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो एक प्रीपोजिशन वर्ड्स इट कैन बी यूज्ड एट सेवरल प्लेसेस, बट अभी जो सामने आ रहा है हम उसको पढ़ेंगे। तो लाइन से हम चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे अभी पहला जो वर्ड है ऑन, ये
जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आज, अभी अगर आज मंडे होता तो दैट इज़ अ डे ऑफ द वीक। मंडे एक हफ्ते का एक दिन है, तो आई विल बी टीचिंग यू कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन मंडे। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 ऑन मंडे। ऐसे एक सेंटेंस बनाते हैं हम। तो जो मंडे से पहले जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज हो रहा है ऑन, वो हफ्ते के दिनों के लिए भी यूज होता है या टाइम के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, तो टाइम, आई मीन टू, व्हाट आई मीन बाय टाइम हियर इज द डे ऑफ द वीक, नॉट नॉट टाइम, डे टाइम लाइक 11 12 1, एक ऐसा डे वाला टाइम नहीं, हफ्ते के दिनों वाला टाइम। तो वैसे उस कंडीशन में ऑन जो वर्ड है प्रीपोजिशन वर्ड वैसे यूज़ करते हैं। फिर जैसे दूसरा वर्ड आ जाता है, जैसे इन जो वर्ड है वो मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, टाइम ऑफ द डे, दिन के टाइम के लिए। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, पर्टिकुलर 11:26 ऐसे नहीं, उसके लिए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम का जो सिनेरियो है उसके लिए एट वर्ड यूज़ करते हैं। बट स्पेसिफिक जो टाइमिंग्स होती हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, उनके लिए टाइम ऑफ द डे, उनके लिए हम जो है इन वर्ड यूज़ करते हैं। फिर ईयर्स के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए जैसे इन 2006, ऐसे हम इन यूज़ करते हैं। आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 1 घंटे में, 2 घंटे में, इन एन आवर, इन 2 आवर, इन 3 आवर्स। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन वर्ड, दैट इज़ इन। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे मैं आपको कह रहा था कि prepositions are placed usually before noun or pronoun, but not, it's not a always condition कि वो हमेशा ऐसे ही होने वाला है। वो verbs के बाद भी यूज होते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, he does not have a pen to write with। तो he does not have a pen to write with, तो उसके पास एक पेन नहीं है लिखने के लिए। तो राइट विद, लिखने के लिए। तो यहाँ पे राइट के बाद जो वर्ड यूज हुआ है, विद यूज हुआ है। राइट इज अ वर्ब, इट्स नॉट अ नाउन, और नॉर इट्स नॉट अ नाउन, नाइदर अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड है दैट इज योर वर्ब, और उसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है विद, दैट इज अ प्रपोजिशन। तो ऐसे ये जो प्रिपोजिशन वर्ड्स होते हैं नाउन प्रोनाउन के पहले और वर्ब्स के बाद में भी यूज हो सकते हैं। तो हाँ, हम अब कहाँ आ रहे थे, ये जो तीसरा जो वर्ड है ऑन, इन, एट पे जो आ रहे थे हम। तो जो एट वर्ड यूज होता है वो नाइट के लिए यूज हो सकता है या वीकेंड के लिए यूज हो सकता है। जैसे मैं आपको सेंटेंस में यूज करके बता देता हूँ, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट नाइट, और आई विल प्ले क्रिकेट एट नाइट। आई विल गो टू शॉपिंग एट द वीकेंड। ऐसे ही सर्टन जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए भी हम जो है एट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आई विल टीच यू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। एट 11, जो 11 है वो एक स्पेसिफिक टाइम है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ऐसे स्पेसिफिक टाइम और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड बेसिकली, दैट इज़ एट। तो जो अभी अगला जो वर्ड है दैट वर्ड इज सिंस। तो सिंस जो वर्ड यूज होता है वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अब तक के लिए यूज होता है। जैसे सिंस 1980, सिंस 1970, सिंस 2000। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग
दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिंस 2017। तो ऐसे 2017 एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, तब से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो देन वहाँ पे सिंस वर्ड यूज होगा एज प्रीपोजिशन for certain point of time, 1980, 2000, 2015, 2017, it can be any year or any point of time. ओके फिर आता है फोर, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज ना होके वी यूज इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल नाउ। जैसे कि अभी मैंने बोला था आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर सिंस 2017। तो अगर मैं इसी को ऐसे बोलूँ कि आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर लास्ट 4 years, तो फॉर 4 years और फॉर 2 years, ऐसे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया, ये 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो फोर यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अगला जो वर्ड आता है अगो, सर्टेन टाइम इन पास्ट, जैसे कोई घटना घटी है 2 साल पहले, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं से दैट पर्टिकुलर थिंग हैपन्ड 2 years अगो, तो वो कोई पर्टिकुलर घटना घटी 2 साल पहले, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है अगो वर्ड यूज़ करते हैं पास्ट में सर्टेन टाइम के लिए। ओके, 2 साल पहले। अब ऐसे ही एक वर्ड है बिफोर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो अगो यूज होता है वो यूज होता है सर्टेन टाइम इन द पास्ट के लिए, और ये जो यूज होता है उसके भी पहले, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके भी पहले के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड। तो जैसे 2 years अगो, 2 साल पहले, और ये तो 2 साल पहले था अगो की जो कंडीशन थी। बिफोर की जो कंडीशन है उसमें क्या आता है, बिफोर 2004, 2004 के भी पहले। तो सर्टेन पॉइंट आ गया, सर्टेन पॉइंट इज 2004, दैट इज़ नॉट टाइम। जैसे 2 year, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा टाइम तो नहीं दिया है, सर्टेन पॉइंट दिया है। 2004 भी दे सकता था, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दे सकता था। उसके भी पहले अगर कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसके भी पहले का टाइम बताने के लिए, इन दैट कंडीशन वी यूज़ बिफोर। ओके, तो फिर हमारा अगला वर्ड आता है टू। टू टाइम को बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि 10 to 6। ओके, फिर अगला जो वर्ड आता है वो पास्ट, वो भी जैसे अभी मैंने आपको पिछला वर्ड बताया था 10 to 6, इसका मतलब क्या है, 6 बजने में 10 मिनट हैं अभी, 10 to 6, देर 10 minutes to 6, 6 बजने में 10 मिनट है, मतलब 5:50 हुए हैं। तो ऐसे टाइम बताने के लिए भी टू वर्ड का यूज होता है। और ऐसे ही पास्ट वर्ड है, पास्ट वर्ड भी टाइम बताने के लिए यूज होता है, बट अगर 6 बजे के बाद का हमको टाइम बताना होगा कि 6:10 हुए हैं, तो इट्स 10 minutes पास 6, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें बाद का टाइम बताना है, हमसे कोई पूछ ले कि क्या टाइम हुआ है, अगर हमसे पूछ ले कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अभी लेट्स से अभी तो 2 कहेंगे हम, इट्स 20 to 2, 20 minutes to 2। बट अगर यही टाइम लेट्स से 2:15 हो रहे होते, तो 15 minutes past 2 ऐसे बोलते, तो वहाँ पे पास्ट यूज करते हैं, पास्ट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। देन अगले जो वर्ड हैं टू, टिल और अनटिल। तो जो टू, टिल और अनटिल जो वर्ड हैं, वो जो वर्ड यूज होते हैं वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के शुरुआत या एंड के लिए यूज होते हैं। जैसे कि
हमने बोला कि वी विल स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, मतलब हम मंडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फ्राइडे तक पढ़ेंगे, फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ड यूज होते हैं वो यूज होते हैं कैसे कंडीशन में, किसी काम को करने के पहले और बाद के टाइम को की मार्किंग के लिए, कि इस टाइम पीरियड के बीच में हम ये काम करेंगे, तो उसके स्टार्टिंग और एंड के लिए जो मार्किंग करते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वहाँ पे टिल और अनटिल वर्ड यूज होते हैं। ओके, तो सॉरी, फिर अगला जो वर्ड आ गया है ये आ गया टिल और अनटिल। तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है बेसिकली जैसे एग्जांपल दिया है, ही इज़ ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे। तो ये कोई चीज़ कब तक चलने वाली है उसके लिए यूज होता है टिल और अनटिल, मतलब वो छुट्टी पर है पर कब तक है, फ्राइडे तक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर जो टाइम है या कोई चीज़ कब तक चलने वाली है इसके बारे में हमको बताना है किसी को, तो ही इज़ ऑन हॉलीडे, जैसे यहाँ पे छुट्टी की बात हो रही है तो ही इज़ ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे, फ्राइडे तक वो छुट्टी पर है। तो कब तक है, अगर हमको ये बताना है कब तक है, फ्राइडे तक है। फ्राइडे तक के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो वो यूज़ करेंगे अनटिल, ही इज़ ऑन हॉलीडे अनटिल फ्राइडे। अनटिल इज अ प्रपोजिशन हियर दैट इज बीइंग यूज्ड इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट। ओके, तो अगला जो वर्ड है वो है बाई। तो जो बाई जो वर्ड होता है, बाई जो वर्ड यूज होता है वो एक सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है। तो जैसे कि मैं 6 बजे के पहले वापस आ जाऊंगा, आई विल बी बैक बाई 6 o'clock, बाई 6 o'clock, 6 बजे के पहले। ओके, या 6 बजे तक, बाई 11 o'clock, 11 बजे तक। मैंने आई हैड रेड 5 न्यूज़पेपर्स और 5 पेजेस, मैंने 11 बजे तक 5 न्यूज़पेपर्स या 5 पेजेस पढ़ लिए थे। तो बाई उस टाइम तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे 9 बजे तक, जैसे मैं अभी आपको 3 बजे तक ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तो आई विल बी टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट बाई 3 o'clock। मैं 3 बजे तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाऊँगा 3 बजे तक। ओके, सर्टेन टाइम के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं बाई यूज़ करते हैं। तो अभी यही जो वर्ड हमने पढ़े हैं जैसे कि ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, टू, पास्ट, टू, अनटिल, टिल, टिल, अनटिल, बाई, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो इन्हीं पर्टिकुलर सेंसेस में इनका यूज होता है या इन्हीं पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होगा, और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, प्लेसेस हैं जिनके लिए इन्हीं सेम वर्ड्स का यूज होता है। तो ऐसे ही इन्हीं सेम वर्ड्स का दूसरी जगह कहाँ कहाँ यूज होता है अभी हम आगे दूसरे कॉलम में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ये इन वर्ड है दोबारा दिया है, और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, रूम के लिए यूज हो सकता है, इन द रूम, बिल्डिंग के लिए इन द बिल्डिंग, इन द स्ट्रीट, इन द टाउन, इन द कंट्री, इन द बुक, इन द पेपर, इन द कार, इन टैक्सी, इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड। तो ऐसे मतलब जितनी भी प्लेसेस हैं उन सब के लिए भी इन यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे लास्ट में हमने देखा मंथ्स, सीजन्स के लिए, टाइम ऑफ द डे के लिए, ईयर के लिए, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे अगस्त में इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन 2006, ऐसे यूज़ हो रहा था वहाँ पे। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ईयर के लिए यूज हो रहा था, टाइम ऑफ द डे के लिए यूज हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पे
ये इन जो वर्ड है दूसरे सिनेरियो में यूज हो रहा है रूम के लिए, बिल्डिंग के लिए, स्ट्रीट के लिए, टाउन के लिए, बुक, पेपर. Actually, you will come to know when and where to use these prepositions by practice. The more you practice, the more you will come to know that when to use this particular preposition and where to use. तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जितना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल कम टू नो कि कहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन वर्ड यूज होगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे हम ये प्रिपोजिशंस, पर्टिकुलर प्रिपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कोई एक जगह तो है नहीं जहाँ पे आप ये प्रिपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं. तो यू विल कम टू नो लेटर और बाय प्रैक्टिसिंग कि कहाँ पे कौन से प्रिपोजिशंस कितने सेंसेस में या कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं. ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. अगला जो वर्ड है वही पिछले जैसे टेबल में पढ़ा था हमने, एट. पिछले टेबल में जो एट पढ़ा था हमने वो एट नाइट, एट द वीकेंड, एट हाफ पास्ट टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो पढ़ा था, तो उसके लिए पढ़ा था. अभी जो इस वाले में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किसी चीज़ की नेक्स्ट अगर कोई चीज़ है, खड़ी है, एट द डोर, एट द स्टेशन, एट द टेबल. इवेंट्स के लिए भी एट ए कॉन्सर्ट, मतलब एक कॉन्सर्ट हो रहा है उसके लिए भी एट का यूज होता है. एट द पार्टी, पार्टी के लिए एट का यूज होता है. एट द सिनेमा, एट स्कूल, जैसे कि एट वर्क. जैसे ये एक वर्ड है जैसे दिया है एट स्कूल. सॉरी, जैसे एट स्कूल वर्ड दिया है इसमें एट के लिए, जो इसके यूजेस जो बताए गए हैं. तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये जो यूज हो रहा है पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज हो रहा है, और इवेंट्स के लिए भी, जैसे एट अ कॉन्सर्ट, एट द पार्टी, पार्टी के लिए भी यूज हो रहा है. तो ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स और पार्टीज़ के लिए या पर्टिकुलर प्लेसेस के लिए समथिंग टिपिकल. if you are going to watch a film at a cinema, then in that particular sentence you are going to use at that. जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, I am going to see that particular upcoming movie at that particular cinema. तो वो सिनेमा का नाम तो कुछ भी हो सकता है. एट द सिनेमा, एट चंद्रा सिनेमा, एट वट एवर सिनेमा, लेट बी एनी सिनेमा. तो एट द सिनेमा तो एक पर्टिकुलर प्लेस है सिनेमा, तो उसके पहले जो वर्ब मैं प्रीपोजिशन यूज़ करूँगा दैट विल बी एट. वो एट होने वाली है. तो ऐसे ही पर्टिकुलर प्लेसेस, इवेंट्स, और if you're going to do something typical, you're standing next to something by an object or something, उस सिनेरियो में भी एट यूज होता है. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों से पूछ नहीं पा रहा हूँ, बट यू गाइज कैन टेल मी इन कमेंट्स. मैं आपकी सबकी कमेंट्स पढ़ूँगा. आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं. ओके, एंड मैं अगले सेशन में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा. इफ़ देयर समथिंग इज़ लैकिंग देयर, then I'll definitely implement that particular thing in the next session. Okay, but for that you'll have to comment. Okay, तो अगला जो वर्ड है ऑन. ऑन जो वर्ड अभी हमने पढ़ा था पिछले, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था. ऑन जो वर्ड है, जो जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था आपको कि वीक के जो टाइम है, वीक के लिए, वीक में कोई दिन है उसके लिए, आई विल बी टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन मंडे. तो मंडे को मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा. तो मंडे के लिए जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा था वो ऑन हो रहा था. अभी हमने ये पढ़ा था पहले वाले कॉलम में. अभी दूसरे वाले कॉलम में जो दिया है फॉर ए प्लेस विद अ रिवर, जैसे कि लंदन लाइज ऑन द थेम्स. जो लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है. लाइज ऑन द थेम्स, थेम्स नदी के किनारे. तो जो नदी के किनारे जो प्लेसेस हैं उनके लिए जैसे यूज़ कर सकते हैं. एक सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है. दैट राइट नाउ
आई एम राइटिंग समथिंग ऑन अ पेपर, तो ऑन अ पेपर, एक पेपर के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके लिए भी ऊपर लिख रहा हूँ, बिल्कुल टच है वो चीज़, पेन मेरा उसके टच है, तो उस कंडीशन में भी ऑन यूज होगा। फॉर अ सर्टेन साइड, एक साइड के लिए ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इट कैन बी, तो लेफ़्ट राइट कंडीशंस जो साइड्स होती हैं उनके लिए भी ऑन यूज़ करते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर बिल्डिंग के, उनके लिए भी ऑन यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन द बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन यूज़ करते हैं। फॉर टेलीविज़न, ऑन टीवी, दैट न्यूज़ वाज कमिंग लास्ट सैटरडे, दैट न्यूज़ वाज कमिंग ऑन टीवी, तो यहाँ पे भी वो कोई न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, उसके लिए भी अगर टीवी पे आ रही थी तो उस कंडीशन में अगर कोई प्रीपोजिशन उस सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट प्रीपोजिशन विल बी ऑन। और ऑन द रेडियो, आई हैव हर्ड दैट न्यूज़ ऑन द रेडियो, तो मैंने वो न्यूज़ सुनी रेडियो पर, कहाँ सुनी, ऑन द रेडियो। एट द रेडियो नहीं कहेंगे या इन द रेडियो नहीं कहने वाले, ऑन द रेडियो कहने वाले हैं। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जो अगला जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं, बाई, नेक्स्ट, टू और बिसाइड। तो जो बाई, नेक्स्ट, टू और बिसाइड जो वर्ड यूज होते हैं किसी चीज़ के या किसी आदमी के, किसी इंसान के, समबडी और समथिंग के लेफ्ट और राइट में अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उस कंडीशन में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो बाई, नेक्स्ट, टू और बिसाइड। जेन इज स्टैंडिंग बाई, नेक्स्ट, टू, बिसाइड द कार। इसमें कोई कुछ भी हो सकता है। जेन जो खड़ी है वो कार के साइड में खड़ी है, बगल में खड़ी है, नेक्स्ट टू बगल में खड़ी है। तो ये जो है ऐसे जो वर्ड्स हैं लेफ़्ट और राइट कंडीशंस में यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, तो वो होते हैं बाई, नेक्स्ट, टू और बिसाइड। वे गोने, हम इसको बहुत सारे सेंटेंसेस में पढ़ने वाले हैं। वे गोने यूज़ दीज पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस इन वे मैनी सेंटेंसेस। तो जब आप मैं इसको बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज़ करूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ओके, सो अगला जो वर्ड है अंडर, ये ग्राउंड के लिए यूज हो सकता है। अंडर द टेबल, टेबल के लिए यूज हो सकता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ के नीचे कोई चीज़ है तो उसके लिए यूज हो सकता है, नीचे के लिए। लोअर देन समथिंग एल्स, जैसे टेबल के नीचे कुछ चीज़ रखी है, दैट समथिंग इज अंडर द टेबल। लेट्स से माई स्लीपर्स आर देयर अंडर द टेबल, तो मेरी जो चप्पलें हैं वो टेबल के नीचे रखी हैं। सो उस कंडीशन में अंडर द टेबल यूज होगा। सो जो इफ़ देयर समथिंग लोअर देन समथिंग एल्स, तो उस कंडीशन में अंडर वर्ड यूज़ करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। बट वो ग्राउंड पे होनी चाहिए, ग्राउंड से टच होनी चाहिए, तब हम अंडर यूज़ करेंगे। अगर ग्राउंड से ऊपर है तब हम उस कंडीशन में बिलो यूज़ करेंगे। जैसे मेरी कोई चीज़, लेट्स से द चेयर इज बिलो द टेबल, नॉट अंडर द टेबल। अंडर द टेबल होता तो वो जमीन में टच होती, ऊपर वाला उसका हिस्सा। लेट्स से आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लोअर पार्ट, लेट्स से अबाउट द अपर पार्ट वेयर यू सिट, that that upper part of the table is below the that upper part of the chair is below the table। तो जो बैठने वाला पार्ट है चेयर का वो बिलो द टेबल है, बट जो उसके पाए हैं वो वाला जो पार्ट है दैट इज अंडर द टेबल, क्योंकि वो टच है ग्राउंड से। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। द बैग इज अंडर द टेबल, क्योंकि बैग हवा में तो नहीं है या टेबल से लटक भी नहीं रहा है, अगर नीचे है टेबल के तो ज़मीन पे टिका हुआ है। इन दैट सेंस द बैग इज अंडर द टेबल, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आने वाला है वो अंडर आने वाला है।
ऐसे ही दूसरा जो बिलो के लिए जो एग्जांपल दिया है, द फिश आर बिलो द सरफेस, सरफेस ऑफ वॉट, सरफेस ऑफ द सी, सरफेस ऑफ द रिवर, तो उसकी जो पर्टिकुलर सरफेस है उसके नीचे हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि फिश जो सी सरफेस है या रिवर सरफेस है नीचे उस पर बैठी हुई है, ऐसा तो नहीं है, वो बीच में तैर रही हैं। दे तो सो दे बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू से इज, if there is something that is below the surface, there we will use but below the surface but not touching the ground, in that scenario we will use below as a preposition। और अगर वही चीज़ उसको टच कर रही है सरफेस को, ग्राउंड को, then in that condition we will use under, preposition under। I hope you getting my point, okay। सो आज हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास हम यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे कल से। सो ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, बाय।